नगर परिषद सुंदरनगर के चुनाव के बाद नवनिर्वाचित चेयरमैन जितेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में प्रथम बैठक हुई, जिसमें सुंदरनगर शहर के लंबित पड़े विकास कार्यों को गति प्रदान करने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इसके साथ ही नगर परिषद की हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कमेटियों का गठन किया गया और पार्षदों सहित नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों को दायित्व का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके। नगर परिषद में हमारी पहली बैठक हाल ही में जो हुई, उसमें सभी 13 पार्षदों को हम सब मेरे सहित हम सब पार्षद परिवार के लोग उसमें नगर परिषद में क्या कुछ अच्छा हो और हमारा नगर परिषद की आर्थिक रूप से क्या स्थिति है, ये सारी एक डिटेल बना के सभी पार्षदों को मुहैया करवाई गई। और नगर परिषद आय व्यय का लेखा, नगर परिषद हमारे कितने एम्प्लॉइज हैं, नगर परिषद में आने वाले समय में हमारे क्या क्या काम पेंडिंग्स हैं जो बचे हैं वो, और पूर्व के जो कार्य हमारे लगे हैं उसके विषय में पार्षदों को विस्तृत रूप से जानकारी भी दी गई। और सभी पार्षदों को ये कहा गया कि अपने अपने वार्ड से 2 महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य जो हैं नगर परिषद में दें, ताकि आने वाले समय में उन 2 कार्यों को प्रमुखता के आधार पर आप करवाएं। और नगर परिषद में सफाई की व्यवस्था कैसी हो, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कैसी हो, ये सब भी आपस में हमने चर्चा की। और आज ये हमने तय भी किया 3 कमेटियाँ उसमें जो गठित की गई, सोशल जस्टिस के लिए और फाइनेंस कमेटी, और तीसरी जो हमारी डेवलपमेंट कमेटी है, ये 3 कमेटियाँ गठित की गई। सभी पार्षदों को इसमें सहभागिता इनकी बने, उसमें जोड़ा गया और काम का विभाजन भी किया गया। सभी पार्षदों को थोड़ा थोड़ा सबको जिम्मा दिया गया कि वे ताकि जिम्मेवारी भी समझें और काम भी सीखें। इस चीज़ के लिए सबको साथ जोड़कर ये जिम्मेवारी भी दी गई। आने वाले समय में नगर परिषद में कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ी तब्दीली लोगों को दिखना प्रारंभ हो, इसके लिए सफाई व्यवस्था पे ज़्यादा जोर दिया गया। और आने वाले टाइम में ये भी तय किया गया कि गर्मियों का मौसम आ रहा है तो कहीं भी नालियाँ ब्लॉक ना हो, नालियाँ साफ़ सुथरी बने, पीने के स्रोत हमारे साफ़ रहें। इस चीज़ पे भी हमारा ध्यान गया। इस चीज़ पे भी इस नगर परिषद के हाउस में चर्चा हुई। नगर परिषद के हाउस में ये भी चर्चा हुई कि जो पहले कूड़ा डे वाइज एक दिन गीला एक दिन सूखे की व्यवस्था थी, उसको भी समाप्त किया गया। और ये प्रतिदिन गीला कूड़ा भी सूखा भी लोगों से लिया जाएगा। और हमारा जो वाहन जाता है उसमें 2 पार्ट्स किए गए, एक में गीला एक में सूखा। और लोगों से भी मैं करवत प्रार्थना करता हूँ, ये तय भी किया गया कि सभी पार्षद अपने लोगों से भी निवेदन करें कि गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग घरों में रखें, 2 डस्टबिन रखें, उसमें एक में गीला एक में सूखा कचरा रखें, ताकि आपको भी समस्या ना आए और हम लोगों को भी समस्या ना आए, ताकि आपका शहर सुंदर हो, जिसको हम बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। आपकी सहभागिता, आपका सहयोग भी इसमें आवश्यक है। ये भी निवेदन करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि आप इस पे अमल भी करेंगे ताकि हम सब मिलजुल कर इस शहर को सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं। सर, जैसे हाउस टैक्स के मुद्दे को लेकर क्या आगामी रणनीति रहेगी ताकि ज़्यादा रेवेन्यू आए, किस तरह से दिखते हैं? मैं समझता हूँ हाउस टैक्स को लेकर मैं पूर्व में भी पार्षद था तो उसमें भी हमने ये चर्चा की थी और हाउस टैक्स को एक बार स्टडी भी किया गया और इसको कम कराने का प्रयास भी किया गया। हमने दूसरी स्थानों की अपेक्षा, दूसरी जो नगर परिषद है उसकी अपेक्षा हमने इस हाउस टैक्स को कम भी किया है। और आज मैं समझता हूँ कि एक बड़े निम्न स्तर पर हम हाउस टैक्स सुंदरनगर में ले रहे हैं। और मैं सुंदरनगर की जनता से निवेदन जो अगुवाई है 2-3 करोड़ के ऊपर चढ़ गई है, उसको लेकर हमने प्रयास करा है कि कुछ लोग नियमित टैक्स दे रहे हैं, जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे हम एक बार उनको नोटिस भी देंगे और उनसे प्रार्थना भी करेंगे कि आप समय रहते टैक्स जमा करवाएं। और प्रारंभिक तौर पर हमारा एक प्रयास रहेगा कि निवेदन के तौर पर सबसे प्रयास किया जाए कि वो टैक्स जमा करवाएं। अन्यथा फिर एक्ट के मुताबिक जो बनता है उस पर भी हमें कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो निवेदन करके काम बनता हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम नुमाइंदे हैं चुने हुए, लोगों की सुंदर शहर बने, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास तभी संभव हो सकता है जब समय रहते हाउस टैक्स हम लोगों को मिलेगा। हाउस टैक्स मिलने से स्ट्रीट लाइट, सफाई की व्यवस्था, नालियां, शहर सुंदर हो, बच्चों के लिए पार्क हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, ये तभी संभव होती है जब इनकम सोर्स। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट।